हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आप लोग देख रहे हैं जीओसी स्पेशल सीरीज और अपना टॉपिक चल रहा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हमने स्पाइरो, बाईसाइक्लो, साइक्लिक एंड ओपन चेन सभी कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ा है। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। आज की क्लास में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन नहीं होता है। दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक जिनमें खुद में कार्बन होता है, एक जिनमें कार्बन नहीं होता है। तो आज हम सीखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन विच कार्बन इज नॉट प्रेजेंट। कार्बन जिनमें नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो OH मतलब एल्कोहल, थायोल, ईथर, थायो ईथर, हेलोजन्स, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इपॉक्सी, ये सारे कंपाउंड्स आज की क्लास में हम सीख डालेंगे। तो पहले बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक की क्लासेस भी ले सकते हो। इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक सीरीज भी यहाँ पे चल रही है। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं प्यारे बच्चों एल्कोहल से। एल्कोहल बना देते हैं माहौल को। एल्कोहल्स के लिए आप लोग पहले से ही जानते हो प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। ये आप लोगों को मैंने सिखा रखा है वेरी फर्स्ट क्लास में और आप लोग वहाँ से सीधा सीधा लर्न कर सकते हो। सफिक्स होता है OL। ठीक, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो कुछ रूल्स बदल जाते हैं। जैसे आपने ओपन चेन में पढ़ा कि आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। फिर आपने पढ़ा अनसैचुरेटेड में कि मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना कंपलसरी है। फिर आपने लोकेंट नंबर में भी चेंज कर दिया। अब जब आप एल्केन्स पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा कि मिनिमम लोकेंट नंबर देने सब्स्टिट्यूएंट्स को। जैसे आप मल्टीपल बॉन्ड में आए तो आपको पता चला कि मिनिमम नंबर देना है अनसैचुरेटेड पार्ट को। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं एक्सेप्ट दीज टू, हेलोजन, नाइट्रो, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं इन दो को छोड़ दिया जाए। ये इनके लिए इनकी नो प्रायोरिटी, मैं लिख देता हूँ, इनकी प्रायोरिटी नहीं होती। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में कहीं नहीं आते हैं, मतलब मल्टीपल बॉन्ड से भी पीछे आते हैं। बाकी सब मल्टीपल बॉन्ड से हायर प्रायोरिटी के होते हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं तो आप लोगों को देखना है हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम PFG कहते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप भी आप लोग इसे कह सकते हो। आपका मोटिव होना चाहिए कि मेन फंक्शनल ग्रुप आपकी चेन में आए, पहली बात। दूसरी बात, नंबर देते टाइम इसे मिनिमम नंबर मिले, लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले। सारी कहानी एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं एक सिंपल एल्केन का। एक सिंपल एल्केन पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं दो मिथाइल जुड़े हुए, ME मतलब मिथाइल। देखो सबसे पहली बात, एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, एक एल्केन लिया है। इस एल्केन में सबसे पहले वही आप लोगों को एक लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि इस वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है, केवल OH। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड में। इसे PFG कहेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, या फिर आप मेन फंक्शनल ग्रुप कहोगे। इसे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए और इसे मिनिमम नंबर देने के लिए आप इधर से ही क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। तो 4, 5, 6, चाहे बाकी को इसके कंपेरेटिवली लोअर हायर नंबर मिल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फोकस होना चाहिए आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। इसके लिए आप लगाएंगे सेकेंडरी सफिक्स, इन सब के लिए लगाएंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। तो ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। पहले आप लिखेंगे 4,5,5 ट्राई मिथाइल, मिथ YL, मिथ एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे वर्ड रूट, इसका कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा, इनफिक्स नहीं लगेगा। हेग्ज, हेग्ज इसका वर्ड रूट हो गया। ANE, ये एक एल्केन है, तो हेग्ज के बाद लिखेंगे आप ANE और इसके बाद लिखेंगे 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, ओल। जैसे ही यहाँ पे वोवल आए, यहाँ के वोवल को काट दीजिए। तो ट्राई मिथाइल हेग्ज 2 ओल, या फिर आप सीधा सीधा हेक्जेनोल लिख सकते हो। हेक्जेन 2 ओल की बजाय सीधा हेक्जेनोल लिख सकते हो। लेकिन जब सीधा हेक्जेनोल लिखोगे तो आप लोगों को कैसे यूज करना है, 4,5,5 ट्राई मिथाइल। अब आप यहाँ नंबर लगा दोगे 2 हेक्जेनोल, ऐसे आप करते हो। यदि आपको नंबर पहले लगाना है तो 2 हेक्जेनोल,
ये रिप्रेजेंट करता है कि ओल जो है वो सेकंड पोजीशन पे हेक्सेन की, ठीक है। तो पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा, सिंपल ओपन चेन अपन ने कंपाउंड लिया। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं एक डबल बॉन्ड वाला जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। तो सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं एक मल्टीपल बॉन्ड वाला, ओपन चेन ही रखते हैं इस बार भी। मल्टीपल बॉन्ड आप लोगों ने एक ले लिया है और आप लोगों ने एक लगा दिया है OH इधर, एक लगा दिया है OH इधर, ठीक। अब क्या करना है, आप लोगों को OH को नंबर कहीं से भी दो सेम ही मिलेगा, आप लोगों को दिख ही रहा है। आप लोगों को कोशिश करनी कि इनको मिनिमम नंबर देते हुए इसे भी मिनिमम नंबर दें। तो फिर आप लोग नंबरिंग कर दो इधर से स्टार्ट, तो 4 5 6 7 इस तरह से, ठीक। 4 पे क्या है, इन। कैसे नेम लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे हेप्ट, हेप्ट पे आगे आप लिखोगे 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, इन। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है मेरे प्यारों, इन। अब 2,6 डाई OL, जब डाई में डी आ गया तो ये ई नहीं कटेगा, वोवल नहीं है वो। एक और बात, आप लोगों ने यहां देखा होगा कि मैंने हेप्ट एन नहीं लिखा। हेप्ट एन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ईन आ रहा था, तो हेप्टेन ईन ऐसे नहीं लिखना होता। जब मल्टीपल बॉन्ड होता है तो हम ANE नहीं लगाते हैं। ओपन चेन सिंपल, ओपन चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड। एक साइक्लिक कंपाउंड आपने ले लिया इस तरह से, इस पे लगा हुआ है एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, ठीक। इसी बार इसमें क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल ले लेते हैं। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है विदाउट सेचुरेशन, विदाउट अनसेचुरेशन। अब इसकी नंबरिंग करनी है आप लोगों को, तो 1 2 इस तरह से नंबरिंग करनी है कि आप लोगों को क्या करना है, देखो ये क्या कर दिया अपन ने, 3 यहाँ देना था, तो 3 4 5 इस तरह से नंबर देना है। इन दोनों को मिनिमम नंबर देना होता है, तो आप लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल। अब आप लिखेंगे साइक्लो, इसका इनफिक्स है ये, पेंट इसका वर्ड रूट है। ANE लगाना चाहते हैं मान लो तो आप लगा सकते हैं ANE 1,2 डाईओल। इस बार A नहीं काटेंगे क्योंकि वहां पे D आ गया है, सिंपल ओल होता तो हम लगाते, ठीक। ऐसी और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड होता तो क्या होता। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड का एक एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये आप लोग देख रहे होंगे, बेहद प्यारा एक एग्जांपल है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है OH, ध्यान से देखना क्या करेगा, क्या करिएगा। देखो यहाँ पे मैंने एक मिथाइल लगा दिया है। नंबरिंग इस तरह से करना, हम जानते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग हमेशा कॉमन या ब्रिज हेड कार्बन से करनी होती है, लेकिन हमें इसको भी मिनिमम नंबर देना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से नंबर शुरू कर दियो, सिस्टम वही रहेगा, ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको मिनिमम नंबर देना है, मतलब पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन को देना है, फिर उससे स्मॉलर को, फिर उससे स्मॉलर को, ये सीक्वेंस रहेगी। आप सीक्वेंस प्लीज चेंज नहीं करना। 8, ये 9, ये हो गया 10, ठीक। तो इस सीक्वेंस में जब आप चलोगे आगे तो आप लोगों को क्या लिखना है, इसका नेम 8 मिथाइल, 8 पे मिथाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इनफिक्स लगेगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। ब्रैकेट में आप लोगों को नंबर लिखने पड़ेंगे 1 2 3 4। तो पहले लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 2, फिर 2। आप लोगों को प्रीवियस क्लासेज में बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग का फॉर्मूला लिखा रखा है, तरीका सिखा रखा है, एग्जांपल्स करा रखे हैं, वहां से आप लोग ये सीख सकते हो। यदि नहीं आ रहा है तो समझ में, हम क्या करते हैं, इन लिंकेज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इस कंपाउंड में हमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 10, तो हम लिखेंगे डेक, ठीक। ANE आप लोग लगा सकते हो, डेकिन। फिर आपको लिखना है 7 पे क्या जुड़ा हुआ है, ओल। अब ये ई कटेगा, ई काट दीजिए क्योंकि यहाँ पे O है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट स्पाइरो का एग्जांपल ले लेते हैं। स्पाइरो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक क्रॉस पाया जाता हो, तो ऐसा एक क्रॉस ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एक कंपाउंड, यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक OH, यहाँ पे फिर से जुड़ा हुआ है एक OH, ठीक। सबसे पहली बात, इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी होती है, इसमें नंबरिंग करनी शुरू होती है ब्रिज हेड के बगल वाले कार्बन से। पहले स्मॉलर लिंकेज को नंबर देते हैं हम 3, फिर 4, फिर आपको इसको स्मॉलेस्ट नंबर देने की कोशिश करनी है। कैसे ही घुमा लो इसको 5 और 6 ही मिलने वाला है। तो इस कंपाउंड के नेम में सबसे पहले क्या आएगा, स्पाइरो। सबसे पहले आएगा इनफिक्स, क्योंकि कोई प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स है नहीं कोई। स्पाइरो के बाद आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखने, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो इस बार आप लोगों को क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है 2,4। अब आपको आगे क्या करना है, इसका नेम लिखना है हेप्ट। अब हेप्ट डेज लगा देता हूँ, हेप्ट ANE भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, दोनों बातें बिना लिखे दिखाता हूँ। 5,6 डाईओल, मैंने ANE नहीं लगाया। अब चाहे तो हेप्टेन
5,6 डायोल लिख सकते हैं। यहाँ भी, यहाँ अनसेचुरेशन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सिस्टम कभी नहीं बदलता बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो में। बाकी सब में आपको यही ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी जिसकी मैक्सिमम है उसे मिनिमम लोकेंट नंबर मिले। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एल्कोहलिक माहौल हो चुका है प्यारे बच्चों, अब एल्कोहल के बाद पढ़ते हैं थायोल। एल्कोहल एंड थायोल एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सीधे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं थायोल का। जैसे आपने एक ये SH लगा दिया और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ मिथाइल फिथाइल लगा दिए, कुछ भी है ना, आपका जो मन करे डबल बॉन्ड लगा लो। अब आपने नंबर देना शुरू किया 1 2, इनको नंबर कभी नहीं मिलेगा, नंबर हमेशा कार्बन को ही मिलता है 4 5। ये हो गया अपना कंपाउंड। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को पहले लिखना पड़ेगा 2,2 डाई मिथाइल। आसान है, बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम में बने रहिए। फिर आप लोग कंपाउंड के नेम को लिख दीजिए पेंट। पेंट पे आप लोगों को दिख रहा है 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, इन, 3 पे लगा दीजिए इन। अब 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, थायोल, तो 1 पे लिख दीजिए थायोल, खत्म बात। ऐसे सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, साइक्लिक। तो एक साइक्लिक कंपाउंड बनाइए, इस साइक्लिक कंपाउंड में आप लोग एक SH लगा दीजिए। आप चाहें तो 2 SH लगा दें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे एक इथाइल लगा देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। ठीक, नंबरिंग करना शुरू करिए 1 2 3 4 5। अब आप लिखेंगे सबसे पहले 4 पे क्या जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, इथाइल। अब आपको 3 पे क्या दिख रहा है, 3,3 डाई मिथाइल। फिर आप इसका इनफिक्स लिखेंगे साइक्लो, फिर आप लिखेंगे पेंट, साइक्लोपेंट। अब 1,2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 1,2 डाई थायोल। अब यहाँ पे आप एल्केन लिख सकते थे, पेंट ANE लिख सकते थे, बिना ANE लिखे भी काम चल सकता है। ऐसे आप बाईसाइक्लिक कंपाउंड ले लीजिए, ऐसे आप स्पाइरो कंपाउंड ले लीजिए। जैसे आपने ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड ले लिया एक, और इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड में आपने लगा दिए SH, तो यहाँ पे लगा दिया SH, एक यहाँ पे लगा दिया SH। ठीक, अब क्या करो, इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन से। ब्रिज हेड कार्बन से हमें लोएस्ट लोकेंट देना है, तो इसको 2 देना है, 3 4। फिर हम स्मॉलर लिंकेज की तरफ बढ़ते हैं, फिक्स्ड है हाईएस्ट लिंकेज, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट लिंकेज की ओर हम चलते हैं। तो इन यहाँ पे एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अब इस कंपाउंड का नेम लिखना आप लोगों को, कोई प्रीफिक्स नहीं है, सीधा इनफिक्स से शुरू करेंगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड का इनफिक्स है ये, पेंट दिख रहा है, 5 कार्बन आइटम्स हैं। अब यहाँ पे बाईसाइक्लो के जस्ट आगे जो है, बाईसाइक्लो पेंट के आगे आप लोगों को लिंकेज के कार्बन लिखने, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, 0 है, तो आप लिख दीजिए 2 1 0। अब आप लोगों को क्या लिखना है, 1,2 डाई थायोल। तो प्यारे बच्चों ये हो गया अपना ये वाला बाईसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट ले लेते हैं एक स्पाइरो कंपाउंड। तो स्पाइरो कंपाउंड आप लोग ले लीजिए इस तरह से, ये आपने एक स्पाइरो कंपाउंड ले लिया और इस स्पाइरो कंपाउंड में भी SH लगा दीजिए जहाँ जहाँ आपका मन करे। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पे नंबरिंग शुरू करनी होती है स्मॉलेस्ट लिंकेज से, क्योंकि दोनों सेम है तो कहीं से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, इस कंपाउंड का नेम लिखना है, और नेम लिखते टाइम सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, स्पाइरो। स्पाइरो लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे ये 4 and 4, तो दोनों को 4,4 लिख दीजिए। अब आप लोगों को लिखना है नॉनेन, क्योंकि 9 कार्बन आइटम्स हैं। नॉन के बाद आप लोग लिखेंगे 1,2 डाई थायोल। एक ऊपर वाले में मिस्टेक होगी, दिख रही है, पेंट यहाँ नहीं आएगा, बाईसाइक्लो के बाद ये नंबर आएगा, इसके बाद पेंट आएगा, तो इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लीजिए। बाईसाइक्लो 2,1,0 पेंट, और फिर आप लोग आगे लिख दीजिए। ठीक, ये थोड़ा सा बाई चांस मिस्टेक हो गया था। तो प्यारे बच्चों थायोल एल्कोहल सेम थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया तो एक बार यस बोल दीजिए, मतलब वीडियो लाइक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो चलिए नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं ईथर। ईथर, थायो ईथर, दोनों को साथ साथ लेंगे इस बार। ईथर के लिए केवल प्रीफिक्स ही होता है, हालांकि इसकी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, और इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी। कैसे लिखते हैं इसमें नेम, आप लोग यूँ मानिए, एक ऑक्सीजन पे दोनों तरफ R जुड़े रहते हैं, किसी एक को पेरेंट चेन लेना होता है जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो, सबस्टिट्यूएंट्स हो, मैक्सिमम अनसेचुरेशन हो, किसी एक को हम एल्काइल की तरह लेते हैं। तो एल्काइल के ऊपर जो ऑक्सीजन जुड़ा है इसे हम सबस्टिट्यूएंट की तरह या
ईथर की तरह लेते हैं तो एल्कोक्सी इसे लिखते हैं, तो ओरिजिनल नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक, इसका स्पेशल नेम भी होता है, यदि आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो, और वैसे मैंने पढ़ाया है, स्पेशल नेम होता है इसका ऑक्जा। ये कहाँ काम आएगा अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एक सिंपल सा ईथर लिया है मैंने, बहुत ही सिंपल ईथर है ये। आप लोग यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये पेरेंट चेन होने के लायक है और ये पेरेंट चेन होने के लायक नहीं है, तो इसे ले लीजिए एल्कोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा इथऑक्सी। किस पे जुड़ा है? 1 पे, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता। इथॉक्सी, अब ये कंपाउंड खुद क्या है? पेंटेन, इथॉक्सी पेंटेन, पहला कंपाउंड राजी राजी तैयार हो गया, मान गया हमारी सारी बातें। चलिए एक और ट्राई करते हैं, आप भी क्या याद रखोगे? ये कंपाउंड गंदा सा ले लिया हमने, देखो कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये। तो हम यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, पहले आप एक काम करो, इसका नेम खुद बना के देखो, हवा में इमेजिन कर लो, कॉपी में लिख के देख लो, फिर मैं बताता हूँ लोग क्या मिस्टेक करते हैं। पॉज करके करना। तो लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं। भैया लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, ये सेकंड पोजीशन पे, इसे सेकंड पोजीशन पे बने रहने दो, यहाँ से नंबरिंग करो। ये खुद, इसे आप आइसोप्रोपाइल कह सकते हो, इसके 2 नेम में लिखूंगा, इसे 1 2 भी कह सकते हो, 1 2 भी इसके नंबर दे सकते हो। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले एक नॉर्मल नेम लिखो, आइसोप्रोपाइल ऑक्सी लिखो। तो सबसे पहले एक तरीका ये हो सकता है, इसके दोनों तरीके सिखा रहा हूँ। पहला तरीका हो सकता है आइसो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आइसोप्रोपॉक्सी। अब 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? ये आइसोप्रोपॉक्सी, तो 2 नंबर लिखना मत भूलना, 2 आइसोप्रोपॉक्सी, खुद क्या है ये? पेंटेन, आइसोप्रोपॉक्सी पेंटेन। ठीक, इथॉक्सी, एल्कोक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी। ठीक, एक और तरीका भी है, 2 पे क्या जुड़ा है? इसका ओरिजिनल नेम लिखिए, तो ये है इथाइल, ठीक, और ये है इथाइल के ऊपर जुड़ा हुआ यहाँ पे मिथाइल, तो इसे आप लिख सकते हो मिथाइल इथॉक्सी। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे। ये मैंने सब सिखा रखा है पहले, तो आपको कम समझ में आ रहा हो तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लेना। इसका नेम है इथाइल, इसके फर्स्ट पे जुड़ा है मिथाइल, तो 1 मिथाइल, 1 लिखना कंपलसरी नहीं, इसलिए 1 मैंने नहीं लिखा। मिथाइल, इसको मैंने लिख दिया इथॉक्सी, खुद कंपाउंड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पेंटेन। तो प्यारों समझ गए होंगे दोनों ने। ठीक है, सरल था, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब आप लोगों को और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इस बार एग्जाम्पल में क्या करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। ये आप लोगों को एक ईथर दिख रहा होगा, और इस ईथर को यहाँ पे मैंने यहाँ जोड़ रखे मिथाइल, यहाँ पे जोड़ रखा है एक इथाइल, इस तरह से आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक, अब क्या है, इस कंपाउंड में साइक्लिक हो गया ये, जब ये ओपन चेन थे तब तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ये साइकिल में आता है तो आप इसके लिए लिख सकते हो ऑक्जा, इसका स्पेशल नेम यूज होता है। तो ये अपना जो है 1 2 3 इसको नंबर देना भैया, तो 5 इस तरह से नंबर दे दो। ठीक है, ओके। अब क्या करो, इस कंपाउंड में आप पहले तो प्रीफिक्सेस लिखोगे, आपके पास इलाज नहीं है तो आप लिखोगे, देखो सबको, ये भी प्रीफिक्स है, इसका नाम भी क्या आएगा? ऑक्जा, है ना। तो ओ से शुरू होगा, इथाइल ई से, ये एम से शुरू होगा ना। तो सबसे पहले आप लिखोगे 4 पे इथाइल, फिर आप लिखोगे 3,3 डाई मिथाइल, फिर आप लिखोगे 1 ऑक्जा साइक्लो पेंटेन। क्या बात है, हो गया, आसान था। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो इस तरह से आपको 2 ऑक्सीजन एक ही कंपाउंड में मिल जाते, तो आप क्या उखाड़ लेते? तो भैया हम हर जगह उखाड़ देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो जी, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो आप लिखोगे 1,4 डाई ऑक्जा साइक्लोहेक्सेन। हालांकि इसमें 6 कार्बन नहीं है, लेकिन चेन 6 की है, आपको 6 कार्बन के हिसाब से ही ट्रीट करना है। साइक्लिक में समझ में आ गया होगा। ऐसी बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, ऐसी स्पाइरो कंपाउंड में, कहीं भी आप अप्लाई कर लो जहां आपका मन करे। एक स्पाइरो कंपाउंड आप लोगों को बता देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे? तो यहाँ पे लगा देते हैं OET, यहाँ लगा देते हैं OME। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ से आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2, क्योंकि हमें स्मॉलर लिंकेज में पहले जाना होता है। 4 5 6 7, नहीं नीचे नहीं दिख रहा हो तब भी चलेगा।
तो समझ में आ गया होगा इतना आपको। अब आप लोगों को क्या लिखना है, 1 इथॉक्सी 2 मिथॉक्सी, बाकी सब कंपाउंड का नेम है। तो 1 पे क्या लिखोगे आप लोग, इथॉक्सी, फिर क्या लिखोगे, 2 पे लिखोगे मिथॉक्सी। इथॉक्सी को मैंने कम नंबर दिया है क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। फिर आप लिखोगे स्पाइरो, स्पाइरो के बाद में आप लिखोगे 2 and 3, 2,3। फिर आप लिखोगे कितने कार्बन है, तो आप लिखोगे, यहाँ पे कर रहा हूँ कंटिन्यूस, हेक्स, ANE, हेक्सेन, खत्म, बात हो गया भैया। तो आप लोगों को ईथर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ईथर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ईथर में कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे आप लोगों को एक कंपाउंड मिला, ऐसे ऐसे ईथर बना के दे दिया है किसी ने, भैया ये लो इस वाले कंपाउंड का नेम बता दो, है ना। तो ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए जिसमें बार बार ऐसे सीन बन रहे हो, तो आप इसको क्या करो, कंटिन्यूस नंबर दे दो, जिधर से भी कम मिल रहे हो। तो 3, 4, ऑक्सीजन को भी नंबर दे देना भैया। तो 6, 7, 8, 9 ऐसे आप लोगों ने बना दिया। अब देखो ऑक्सीजन किस किस पोजीशन पे, 3, 5, 7, तो आप लिखेंगे 3,5,7 ट्राईऑक्जा, ट्राईऑक्जा। अब इस कंपाउंड का नेम लिख देंगे नो नेन, ठीक। ऐसी सल्फर होता यदि तो क्या कर देते, तो क्या उखाड़ लेते, तो सल्फर में भी वही होगा, क्या होगा, वही जो मंजूर खुदा होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा नंबर, नंबर लिखेंगे आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सेम ही कंपाउंड बन गया है ये। तो 3,5,7 ट्राई थाया, इस बार नाम होता है थाया, इसका स्पेशल नेम है भैया। तो ये हो गया नो नेन, है ना। तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ऐसे एक और कंपाउंड है, चलो आज इस बार आप लोग खुद करके देखिए, इस कंपाउंड को आप लोग क्या नेम देंगे, इस प्यार को क्या नाम दोगे। तो ये लो, इतना गंदा सा बना दिया। अब इसको फटाफट से आप कर दो, कितना सुंदर कंपाउंड है। तो इसका नेम आप लोगों ने बना दिया होगा, पोज करके खुद बना के जरूर देखना भैया। तो अब इस बार आप लोगों के पास पेरेंट चेन ये है, आप उगजा नहीं लिखेंगे, पक्का उगजा बनाया होगा आप लोगों ने, उगजा नहीं लिखना है। ये पेरेंट चेन है, इस पे एक इथॉक्सी जुड़ा हुआ है, एक मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है। तो पहले आप लिखेंगे 2 पे जुड़ा है इथॉक्सी, फिर आप लिखेंगे 2 पे जुड़ा है मिथॉक्सी, फिर आप लिखेंगे कंपाउंड का नेम है प्रोपेन, प्रोपेन। तो अनसेचुरेशन आ जाए तो क्या होगा, मिस्टेक कर ली ना मिस्टेक, बताओ। तो इसको सोल्व करना भैया, हर एक एग्जाम्पल को सीरीज ले लेना। पता चला आप बोले कि हम तो तुर्रम खां बन गए हैं, यूपीएससी नेमिंग में हम आग लगा देंगे, ऐसा नहीं है। गलतियां यहाँ पे किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, इसलिए केयरफुली एक एक एग्जाम्पल को देखते चले जाओ। तो ये अनसेचुरेशन आ गया कंपाउंड में, तो क्या कर देना है, जैसे यहाँ पे OET लगा हुआ है। अब पहले तो हमने पढ़ा था कि अनसेचुरेशन को नंबर देना है, लेकिन जैसे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं प्रायोरिटी वाले, तो पहले उन प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना भैया। तो इधर से शुरू करना 1, 2, 3, 4, 5। अब आप इस कंपाउंड का नेम लिखते टाइम लिखेंगे 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, इथॉक्सी। इसके बाद आप लिखेंगे पेंट, पेंट पे आप लिखेंगे 4 ठीक। ऐसी एक और हमारी दुनिया में एक चीज़ होती है क्राउन ईथर, आप लोगों ने कभी सुना होगा। क्राउन ईथर के भी नेम आप लोग देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं। पहली बात तो क्राउन ईथर होते कौन से हैं, जिनमें ये वाले लिंक होते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्राउन ईथर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, इन चीज़ों को हम क्राउन ईथर कहते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को क्राउन ईथर कहते हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल एटम काउंट करते हैं विद ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ एटम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं क्राउन, फिर देखते हैं कि कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4, तो फिर लिखते हैं 4, तो 12 क्राउन 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहोगे मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया तो भैया एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं क्राउन का नंबर बदल देता हूँ, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं होना, क्राउन का नंबर ही तो बदल जाएगा भैया, और कुछ यहाँ पे नया नहीं आएगा। अब इस बार वाले कंपाउंड में आप देख रहे होंगे क्राउन जो है 1, 2, 3, 4, 5 हो गए हैं, ठीक है, ये इसका नेम भैया ना। अब देखो 1 यहाँ से शुरू कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 इस बार आएगा। तो क्या हो गया, देखो एक बार दोबारा काउंट करना, सही तो किया है क्या, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ओके। तो इस बार लिखेंगे आप 15, फिर लिखेंगे क्राउन,
फिर लिखेंगे कितने ऑक्सीजन है भैया, तो 5, तो 5, तो इस तरह से इसका नेम हो जाएगा। तो ये थे ईथर एंड थायोईथर, समझ में आ गए होंगे। अभी तक हेलोजन नाइट्रो हमने इनमें इंक्लूड नहीं किया, एपॉक्सी हमने नहीं लिखा है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला कंपाउंड ले लेते हैं, एपॉक्सी। एपॉक्सी कंपाउंड्स को कैसे लिखोगे? एपॉक्सी कंपाउंड में होता क्या है, एक ऑक्सीजन के नहीं 2 कार्बन पे डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, ठीक। तो इसमें सिंपल सा नेम है, एपॉक्सी खुद ही क्या है, प्रीफिक्स ही है इसका पहले से ही। तो जैसे इस कंपाउंड का नेम लिखना है तो ये क्या है, एक इथेन है, 1 पे एंड 2 पे कौन जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, तो आप लिखेंगे 1,2 एपॉक्सी इथेन, सिंपल सा नेम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार ऑर्गेनिक चेन कुछ इस तरह से है, टेढ़ी मेढ़ी। तो सीधा नंबरिंग शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 से आगे है ही नहीं, कहाँ जाओगे। तो अब इस कंपाउंड का नेम लिखेंगे आप 2,3 इपॉक्सी, फिर आप लिखेंगे पेंटेन, हो गया जी। इपॉक्सी में इतना बहुत है, फालतू में आगे न बढ़ें। अब देखते हैं कि हेलोजन आ जाए, नाइट्रो आ जाए तो क्या करना है। तो हेलोजन नाइट्रो किसी को भी अब क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं चीज़ों को। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये इतना प्यारा एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, आप लोग दिख रहे होंगे, इसमें ईथर जुड़ा हुआ है, इसमें मैं अल्कोहल भी जोड़ रहा हूँ, इसमें मैं ब्रोमीन भी जोड़ रहा हूँ, इसमें मैं क्लोरीन भी जोड़ रहा हूँ। इस तरह से मैंने कई सारी चीज़ें जोड़ ली है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करो, इस पूरे कंपाउंड में जब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप दिखे तो सबसे पहले ढूंढो किसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे ईथर, हेलोजन एंड अल्कोहल 3 है, इन सब में से हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है अल्कोहल की। तो सबसे पहले लिख लो भैया PFG कौन है, प्रिंसिपल कौन है, ये वाला है। इसको मिनिमम नंबर देते हुए चलना है, तो इसको दो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, आगे किसी को नंबर मत दे देना। अब इसके अलावा इसके लिए क्या यूज करना है, सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है, बाकी सब हमारे लिए क्या है, प्रीफिक्स है। केवल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही होता है जिसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है, बाकी सब हमारे लिए क्या होते हैं, प्रीफिक्सेज होते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखना मत भूलना। तो आप लिखेंगे 3 पे क्या लिखेंगे प्यारों, 3 पे लिखेंगे ब्रोमो, हेलोजन्स के लिए केवल प्रीफिक्स होता है हेलो, हेलो ये वाला प्रीफिक्स होता है, क्लोरो ब्रोमो आयोड, इस तरह से। 4 पे लिखेंगे क्लोरो, ठीक। अब क्या लिखना है, इथॉक्सी, तो कहाँ पे है, 4 पे लिखेंगे इथॉक्सी, ओहो ई कैपिटल न लिखें, इथॉक्सी। अब कंपाउंड का नेम लिख दें, कितने हैं, 4 कार्बन एटम हैं, तो आप लिखेंगे ब्यूट, ANE लगाना चाहें तो लगा लें। और कहाँ पे अल्कोहल है, 2 पे OL है, वोवल आ गए हैं, लड़ेंगे तो एक मरेगा, तो एक को मार दीजिए। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, ये एक साइक्लोहेक्सेन आप लोग देख पा रहे होंगे। इस साइक्लोहेक्सेन पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पे जुड़ा हुआ है OET, यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक ब्रोमो और एक जुड़ा हुआ है क्लोरो। प्यारे बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना है, सबसे पहला नंबर किसको जाएगा, सबसे पहला जाएगा अल्कोहल को, ठीक है। बाकी सब क्योंकि प्रीफिक्स की तरह यूज़ करना है तो बाकी लोएस्ट लोकेंड नंबर को फॉलो करना है। तो यहाँ पे 2 आ गए, इसलिए लोकेंड नंबर इनको कम से कम 2,2 मिलेगा, तो बढ़िया है, ये बात अच्छी है। तो इधर से घूमते हुए घूमते घूमते टहलते टहलते यहाँ पहुँच जाएँ, सबको प्रीफिक्स जो लगाना है लगा दें। तो आप लिखेंगे 2 पे ब्रोमो, अच्छा आपका मन कर रहा है क्लोरो के बजाय एक नाइट्रो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक नाइट्रो लेके देख लेते हैं। तो आपको क्या लगाना है, 2 पे ब्रोमो, देखो नाइट्रो के लिए भी वही सेम कहानी है जो हेलोजन के लिए है, 2 पे ब्रोमो। अब आपको क्या लिखना है, ये है इथॉक्सी, ये ई से शुरू होगा तो 6 इथॉक्सी, 6 इथॉक्सी। और फिर यहाँ पे 2 पे क्या है, नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसका नेम लिख दीजिए साइक्लोहेक्स। अब 3 पे क्या है, इन, 3 पे लिख दीजिए इन, और 1 पे क्या है, ओल, तो 1 पे लिख दीजिए ओल। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, इसको काट दीजिए, 1 नहीं लिखें तो भी चलेगा। तो इतने से पोर्शन को आप लिख सकते हो 3 इनोल, ओल 3 पे नहीं है भैया, 3 इनोल का मतलब 3 पे इन है, ओल 1 पे है, 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। तो इस इतने से पोर्शन को आप लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और लिख देता हूँ, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कुल मिला के ऐसे फंक्शनल ग्रुप आप लोग सीख चुके हो जिनमें कार्बन नहीं होता है। तो ये मज़ेदार था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बेहद शानदार, सरल, इजी है ये।
तो अगली सीरीज में हम लोग सीखेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें खुद में भी कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड डेरिवेटिव्स, है ना। तो अगली सीरीज में जाने से पहले एक और अजीब से फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते हैं और वो है अमाइंस। अमाइंस कंपेरेटिवली डिफरेंट है इन सब से, इसलिए उसको मैं सेपरेटली पढ़ा रहा हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेने के जस्ट बाद में स्टार्ट करिए कॉपी में लिखना अमाइंस के बारे में। तो अमाइंस अपने आप में एक डिफरेंट कैटेगरी है, इनकी नेमिंग भी डिफरेंट होती है और इनमें कुछ बड़े स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। इसका प्रीफिक्स जो है वो होता है एमिनो, ऐसे ही इसका सफिक्स होता है माइन, और इसके अलावा एक स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री अमाइंस, 4 तरह के अमाइंस पाए जाते हैं दुनिया में। इनकी डिग्री को डिसाइड कैसे करते हैं? डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ NO, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू देन नाइट्रोजन एटम पे कितने कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है उसी से डिग्री तय करते हैं। जैसे नाइट्रोजन पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे हम प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल ग्रुप या कोई भी आर का मीन्स कोई ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे हम सेकेंडरी अमाइन। यदि तीनों तरफ आर यानी कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसे कहेंगे हम टर्सरी अमाइन। और यदि चारों ही आर हो गए हैं तब ये कैटायनिक हो जाएगा, तो ये अमोनियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा 4 डिग्री। एक बेहद इंटरेस्टिंग बात है, 1 लाख रुपए का नोट है, ध्यान से लिखना कि अलग अलग डिग्री का मतलब होता है यहाँ पे अलग फंक्शनल ग्रुप, तो है ना। तो डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइंस, डिफरेंट, ये बात जरूर से नोट कर लेना, डिग्री ऑफ अमाइंस मीन्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत काम आएगा आप लोगों को, तो ये वाली बात ज़रूर लिख लेना। अलग डिग्री मतलब अलग फंक्शनल ग्रुप। इनके नेम कैसे लिखते हैं तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे 2 NH2 जोड़ दें, शुरुआती 2 NH2 से कर लेते हैं। वही यहाँ पे यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, है ना। इनको नंबर मिलता नहीं है नाइट्रोजन को, तो आप लिखेंगे इस कंपाउंड को पेंटेन 1,3 डाई अमाइन, AMINE लिखना, पता चला MINE लिख दिया, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसे हम लिखते हैं। बात है जब सेकेंडरी आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसे देखना। सेकेंडरी अमाइन में क्या हुआ, यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ था और बाकी एक चेन थी, तो हम तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, पेरेंट चेन है ये। तो जब मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप हो तो कोई एक पेरेंट चेन होगा, कोई एक सबस्टिट्यूएंट होगा। पेरेंट चेन वो लेना जिसमें हाईएस्ट क्या हो, सबस्टिट्यूएंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, अनसैचुरेशन, बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। तो जब यहाँ पे मिथाइल होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, N पे जुड़ा है एक मिथाइल, N नंबर देते हैं उसको, N पे जुड़ा है एक मिथाइल, खुद ये कंपाउंड है एक ब्यूटेन और ब्यूटेन के 1 पे जुड़ा है अमाइन, तो आप लोग इसे ऐसे लिखेंगे N मिथाइल ब्यूटेनमाइन, इस तरह से आप लोग लिखेंगे, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। सोचो इस पे भी मिथाइल है और अपनी चेन पे भी मिथाइल है। जैसे आप लोगों को एक कंपाउंड दिखाता हूँ, देखो साइक्लिक कंपाउंड लिया मैंने। इस नाइट्रोजन पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इस नाइट्रोजन पे मिथाइल जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह। अब इस पे भी मिथाइल जोड़ दो, ऐसे आप भी क्या याद रखोगे, कोई मिला था, इतने सारे मिथाइल जोड़ दिए, आपका मन कर रहा है कि थाइल भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम है, बड़ा सिस्टमेटिक है, कहीं कुछ जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर यहाँ से देना भैया 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर देना। सबसे पहले देखना 4 पे कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना 4 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, N पे मिथाइल है, N पे मिथाइल है, तो आप लिखेंगे 2,2,N,N टेट्रा मिथाइल, सबको एक साथ कंबाइन करके लिख दो टेट्रा मिथाइल। अब इस कंपाउंड का नेम लिख दो
पेंटेनमाइन, नमाइन लास्ट में लिख दीजिए भैया, क्योंकि 1 पोजीशन पे है तो 1 एमाइन भी लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक और एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये आप लोगों को एक कंपाउंड मिला CH2CH3 और ये कंपाउंड मिला आप लोगों को CH3। कैसे नेम लिखना है? सिंपली सीधा सीधा N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल, और खुद क्या है ये इथेनमाइन, इथेनमाइन। आप लोग इस कंपाउंड को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान था, आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा माइंस कैसे लिखते हैं। बाकी सब चीज़ें जो प्रीफिक्स है प्रीफिक्स है, यदि ये प्रिंसिपल नहीं है तो भैया जो प्रिंसिपल है उसका सफिक्स और इसका क्या लग जाएगा, प्रीफिक्स लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये सब बाईसाइक्लो पे भी लगाया जा सकता है, स्पायरो पे भी लगाया जा सकता है, अनसैचुरेशन भी हो सकता है। आप यदि प्रोसेस के थ्रू आए हैं यहाँ तक, मतलब आपने IUPAC लेक्चर 1 से लेकर यहाँ तक देखा है, तो मेरी गारंटी है कोई नेम ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सिस्टम बदल गया हो। आपको एक सीक्वेंस में एक सिस्टम सिखाया गया है, यदि आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम आधी रात को लिख देंगे। ठीक, फालतू में किताबें और रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचेगी। तो प्यारे बच्चों ये था आज का प्यारा सा लेक्चर, अगली बार फिर मिलेंगे। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, आपको ये मज़ेदार लगा, तो शानदार से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से मेरे में बहुत जोश आ जाता है। तो प्यारे बच्चों लाइक और कमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।